बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे 10th साइंस मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.4 ये डेफिनेशन, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स के बाद स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मेरा भी थोड़ा फायदा हो सके स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टूडेंट, पहले तो डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखते हैं, नहीं तो आपको 9th क्लास वाली अगर याद है तो 9th क्लास वाली भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट। एन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ नंबर्स एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म। तो यहाँ भी ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं स्टूडेंट, एक्स कोमा वाई इज कॉल्ड, कोई भी नंबर, दो नंबर्स हों जो इस फॉर्म में लिखे जाए एक्स कोमा वाई is called order pair. The order of numbers is important. That is, x is the first coordinate and y is the second coordinate. For example, 3,2 is different from 2,3. वो कह रहा है 3,2 is different from 2,3. 3,2 में स्टूडेंट x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। और स्टूडेंट 2,3 में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। इट इज ऑब्वियसली दैट एक्स कोमा वाई जो ऑर्डर पेयर होगा ना, वो नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं होगा इसके वाई कोमा एक्स के, तब तक जब तक ये दोनों एक्स वाई बराबर नहीं होंगे। अब आगे कह रहा है स्टूडेंट, नोट दैट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स कोमा टी। अब स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर्स दोनों इक्वल हैं, तो पहली वैल्यू एक्स है, यहाँ से पहली वैल्यू एस है। एक्स किसके बराबर होगा, एस के। और इस तरह स्टूडेंट वाई किसके बराबर होगा, टी के। स्टूडेंट ये डेफिनेशन करनी थी यहाँ से यहाँ तक, और एक एग्जांपल दे देनी है, कोई भी दो नंबर लिख के ऑर्डर पे बना सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 5.4 में भी यूज होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना। दो सेट्स की यूनियन भी सीखी हमने, इंटरसेक्शन भी सीखी, कॉम्प्लीमेंट भी सीखा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब एक और चीज स्टूडेंट, दो सेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे आपने अब याद रखना है, आंसर एक ऑर्डर पेयर आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाई बी consist of all order pairs x, y such that कि a को b से मल्टीप्लाई किया, जो ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होगी ना, यहाँ पे x है, x कहां से आएगा, वो पहले नंबर पहले सेट a से, और जो y होगा ना दूसरा नंबर, वो कहां से होगा, b से। पहले स्टूडेंट हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, तो फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत आसान है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर्स क्या होती हैं स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 2,3, दिस इज ऑर्डर पेयर। और जो ऑर्डर पेयर पहली वैल्यू है किसको शो करेगी, x को, और दूसरी वैल्यू y को, y इक्वल टू 3। अब सुन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ऑर्डर पेयर्स में मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है, एक ऑर्डर पेयर लिखा है 2,3, दूसरा लिखा है 3,2। स्टूडेंट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए जो पहली वैल्यू है ना, ये मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या है 3, तो ये x की वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 बराबर नहीं हो सकते। दूसरी वैल्यू है y की 3, यहाँ पे दूसरी वैल्यू 2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ऑर्डर पेयर, अब ये इक्वल कब होंगे, x कोमा वाई इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं 0,0, जब दरमियान में इक्वल होगा, पहली वैल्यू x किसके बराबर होगी स्टूडेंट, 0 के, और दूसरी वैल्यू y किसके बराबर होगी, ये भी 0 के। अब आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना। लेट किया, एक सेट ले लिया a12, दूसरा सेट ले लिया b34। अब स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें, कि हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले सेट a है, उसमें वैल्यूज है 1,2, दूसरा सेट b है, उसमें वैल्यूज है 3,4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो सेट्स को, तो आंसर ऑर्डर पेयर आता है। पहले सेट में भी दो वैल्यूज हैं, दूसरे में भी दो हैं, दो को दो से जरब करेंगे तो चार, चार ऑर्डर पेयर बनेंगे टोटल, क्योंकि क्यों, पहले में भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, दूसरे में भी दो हैं, दो को दो से जरब करेंगे चार। अब ऑर्डर पेयर बनाते हैं किस तरह से, पहले 1 का 3 से, 1,3 ब्रैकेट, फिर 1 का 4 से, 1,4, फिर 2 की बारी, 2,3, फिर 2,4। और स्टूडेंट ये जो मल्टीप्लाई किया ना, आंसर है ना, तो स्टूडेंट ये दिस इज दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट।
और स्टूडेंट ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है और दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखा जाए पहली पहली वैल्यू क्या स्टूडेंट, पहली पहली वैल्यू है 1 और 2। ये जो 1 और 2 है ये कहां से आएंगी, जो पहला सेट होगा ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू ए। दूसरी वैल्यू स्टूडेंट देखते हैं क्या है, वो 3 4 3 4 3 4 है। ये कहां से आएगी, जो दूसरा सेट है। दूसरा सेट कौन सा स्टूडेंट, बी वाला। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज को करते हैं। अब एक्सरसाइज को आपने बड़ी अच्छी तरह से स्टूडेंट इसको क्लियर करना है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये 5.4 सारी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा आपको एग्जाम्स में। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सेट ए बराबर है ए कोमा बी, सेट बी बराबर है सी कोमा डी। हमने फाइंड करना है पहले ए क्रॉस बी, फिर फाइंड करना है बी क्रॉस ए। पहले स्टूडेंट ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। सेट ए को बी से मल्टीप्लाई, सेट ए की वैल्यू है ए कोमा बी, सेट बी की वैल्यू है सी कोमा डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ऑर्डर पेयर। अब ये सेट की ब्रैकेट लगाई, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले ए का ऑर्डर पेयर बनेगा सी से, फिर ए का ऑर्डर पेयर बनेगा डी से। पहले सेट की वैल्यू लेनी है, उसके ऑर्डर पेयर बनाते जाए दूसरी साइड से जितनी वैल्यूज होंगी। ए का ऑर्डर पेयर सी से, फिर ए का डी से, फिर बी का सी से, फिर स्टूडेंट बी का डी से, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब बी का बनाते हैं हम ए से, बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। सेट बी क्या स्टूडेंट, सेट बी है सी कोमा डी। सेट ए क्या स्टूडेंट, ए कोमा बी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो आंसर क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आएगा। अब बी मल्टीप्लाई ए, पहले बी लिखना है फिर ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे बनाते हैं ऑर्डर पेयर, पहले सेट की पहली वैल्यू सी, इसके ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले सी का ए से, फिर सी का बी से, फिर स्टूडेंट डी की बारी, डी का ऑर्डर पेयर ए से, फिर डी का ऑर्डर पेयर स्टूडेंट बी से। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। एक और बात, ये सी कोमा ए लिखा है, अगर आप कहें कि हम सी कोमा ए को ए कोमा सी लिख लें, ये गलत होगा स्टूडेंट। सी कोमा ए को ए कोमा सी नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम ऑर्डर पेयर में वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है स्टूडेंट के। ए कोमा सी से मुराद एक्स की पहली वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू सी है। सी कोमा ए से मुराद पहली वैल्यू सी है, दूसरी वैल्यू ए है। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है स्टूडेंट सेट ए है 0,2,4, सेट बी की वैल्यू है -1,3। देन फाइंड, हमने यहाँ पे फाइंड करना है पहले ए क्रॉस बी, सेट ए को बी से मल्टीप्लाई, फिर बी क्रॉस ए, सेट बी को ए से मल्टीप्लाई, फिर स्टूडेंट ए क्रॉस ए, सेट ए को ए से मल्टीप्लाई, फिर बी क्रॉस बी, सेट बी को बी से मल्टीप्लाई। फाइंड करते हैं वन बाय वन। पहले स्टूडेंट फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, सेट ए को बी से मल्टीप्लाई, सेट ए की वैल्यू है 0,2,4 मल्टीप्लाई, सेट बी की वैल्यू है -1,3। अब स्टूडेंट पहले सेट में 3 वैल्यूज हैं, दूसरे में 2 हैं, 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो टोटल 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे स्टूडेंट। अब बनाते हैं ऑर्डर पेयर, पहले 0 का -1 से, फिर 0 का 3 से। पहले सेट की वैल्यू पहली थी 0, इसके -1 से भी ऑर्डर पेयर बनाया, इसका 3 से भी। अब दूसरी वैल्यू की बारी 2, पहले 2 का ऑर्डर पेयर -1 से, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3 से, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 4, पहले 4 का ऑर्डर पेयर -1 से, फिर 4 का ऑर्डर पेयर 3 से, और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं बी क्रॉस ए पे। बी क्रॉस ए में स्टूडेंट पहले सेट बी की वैल्यू लिखेंगे, फिर सेट ए की वैल्यू लिखेंगे। तो पहले बी क्रॉस ए में सेट बी की वैल्यू लिखते हैं, वो है -1,3। फिर सेट ए की वैल्यू वो है 0,2,4। ऑर्डर पेयर बनाएंगे स्टूडेंट बी क्रॉस ए। अब स्टूडेंट पहले सेट की पहली वैल्यू -1, पहले -1 का ऑर्डर पेयर 0 से, फिर -1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 से, फिर -1 का 4 से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 3 की बारी, 3 का ऑर्डर पेयर 4 से बनेगा, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 3 का ऑर्डर पेयर 2 से बनेगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट 3 का ऑर्डर पेयर 4 से, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरह बना ले, चाहे कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से लिख लें, दोनों लिहाज से ठीक हो। -1 का 0 से, फिर -1 का 2 से, -1 का 4 से, 3 का 0 से, यहाँ पे सॉरी 3 का पहले 0 से, यहाँ पे 0 था, फिर 3 का 2 से, फिर 3 का 4 से ऑर्डर पेयर। अब आ जाते हैं एक रो से, थर्ड नंबर पे फाइंड करना है। सेट ए की वैल्यूज है 0,2,4 मल्टीप्लाई 0,2,4
2,4। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 0 का ऑर्डर पेयर 0 से बनेगा, फिर स्टूडेंट 0 का ऑर्डर पेयर 2 से, 0 का ऑर्डर पेयर 4 से। अब 2 की बारी, 2 का ऑर्डर पेयर 0 से, 2 का ऑर्डर पेयर 2 से, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 2 का ऑर्डर पेयर 4 से। 2 की भी बारी खत्म, 2 को 0 के साथ भी लिख दिया स्टूडेंट ऑर्डर पेयर में, 2 को 2 के साथ भी लिख दिया, 2 को 4 से भी। अब 4 की बारी, पहले स्टूडेंट 4 का ऑर्डर पेयर बनेगा 0 से, फिर स्टूडेंट 4 का ऑर्डर पेयर 2 से, फिर 4 का ऑर्डर पेयर 4 से। और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। 9 ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट, क्यों? पहले सेट में भी 3 वैल्यूज, दूसरे में भी 3, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 9। अब बी क्रॉस बी, सेट बी को बी से मल्टीप्लाई, पहले सेट बी की वैल्यूज है स्टूडेंट -1,3, फिर दूसरे सेट बी की भी वैल्यूज है -1,3। अब ऑर्डर पेयर बनाते हैं, पहले में भी 2, दूसरे में भी 2, 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। पहले -1 का ऑर्डर पेयर -1 से, फिर स्टूडेंट -1 को 3 से, फिर स्टूडेंट 3 को -1 से, फिर स्टूडेंट 3 को 3 से। और ये स्टूडेंट आंसर होगा फाइनल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें कह रहा है फाइंड ए एंड बी। इसमें स्टूडेंट हमने अननोन्स फाइंड करने हैं। और इफ पहले पार्ट में कह रहा है a-4, b-2 इज इक्वल टू 2,1, ऑर्डर पेयर इक्वल है। तो स्टूडेंट दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, ये दरमियान में कोमा है, यहाँ भी कोमा है। कोमे से पहले a-4, यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल टू, राइट साइड पे कोमे से पहले 2, a-4 इक्वल टू 2 के। और स्टूडेंट एंड कोमे के बाद स्टूडेंट b-2, ये किसके बराबर होगा? 1 के। अब स्टूडेंट पहली वैल्यू को सोल्व करते हैं, ए फाइंड करना है, तो ये 4 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। ये 4 किस में प्लस होगा? 2 में। तो स्टूडेंट 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये ए की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 6। अब दूसरी को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, ये जो 2 है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। ये 2 जाके किस में प्लस हो जाएगा? राइट साइड पे जो 1 लिखा है, 1 में 2 प्लस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 3, बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट ए, हेंस ए इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 3 आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट अगेन ऑर्डर पेयर इक्वल है। अब यहाँ पे दरमियान में कोमा है, ये भी ऑर्डर पेयर है, राइट साइड पे ऑर्डर पेयर है। अब स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे कोमे से पहले जो वैल्यू लिखी है वो है 2a प्लस 5 इक्वल टू, राइट साइड पे कोमे से पहले 7, लेफ्ट साइड पे कोमे के बाद 3, राइट साइड पे कोमे के बाद b-4। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से a फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो 5 जो है इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा, 5 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, a नहीं है 5 के साथ। 5 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इक्वल के राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो ये 5 किस में से माइनस होगा? 7 में से। तो स्टूडेंट 7 में से 5 माइनस करेंगे तो +2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 2 जो है लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, 2 2 से डिवाइड, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा a की वैल्यू आ गई 1। अब दूसरी वैल्यू को सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट ये लिखा हुआ है 3 इक्वल टू b-4। अब स्टूडेंट हमने b फाइंड करना है। अब देखा जाए ये जो 4 है इसके साथ b नहीं है, तो ये 4 b में से क्या हो रहा है स्टूडेंट? माइनस, राइट साइड पे 4 माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। ये 4 इधर आके 3 में प्लस, तो 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 इक्वल टू b, यहाँ स्टूडेंट b इक्वल टू 7। ये हमारा सेकंड आंसर भी आ गया। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 3 में है 3 माइनस 2a b-1 इक्वल टू a-7 2b प्लस 5। अब इक्वल करते हैं स्टूडेंट, तो 3 माइनस 2a ये किसके इक्वल होगा? a-7 के। और स्टूडेंट b-1 किसके इक्वल होगा? 2b प्लस 5 के। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 3 में से 2a माइनस हो रहा है, 3 के साथ a नहीं है, राइट साइड पे ये 7 के साथ भी a नहीं है, तो स्टूडेंट a वाली वैल्यूज एक तरफ करते हैं, तो स्टूडेंट एक तरफ, ये a इधर राइट साइड पे पॉजिटिव है, इसके शुरू में कोई लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। और ये स्टूडेंट ये जो 3 है इसके शुरू में कोई साइन नहीं, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। अब स्टूडेंट इसी तरह से करते हैं कि b वाली वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट एक तरफ। अब स्टूडेंट ये जो शुरू वाला b लिखा है, ये लेफ्ट साइड पे इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस, ये b वाली वैल्यूज एक तरफ कर देते हैं स्टूडेंट। तो
अब स्टूडेंट ये जो 5 है राइट साइड पे इसके साथ b नहीं है, 5 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा माइनस, -1 -5, ये b प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो, क्या किया स्टूडेंट b वाली वैल्यू चेक करो, ये b प्लस का उधर जाके माइनस हो गया और 5 प्लस का लेफ्ट साइड पे आके माइनस, 5 लेफ्ट साइड पे आके माइनस और b राइट साइड पे जाके माइनस। अब स्टूडेंट ये पहले भी a के साथ भी माइनस है, दूसरे a के साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, -2a -3a, माइनस माइनस प्लस, 7 में 3 ऐड करेंगे तो -10। अब स्टूडेंट -3 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, a बराबर आ गया 10/3। अब स्टूडेंट कटिंग नहीं हो रही, अगर ये हमारा a का आंसर होगा। अब दूसरी वैल्यू को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, -1 -5 -6, 2b में से b माइनस करेंगे तो 1b प्लस b। अब स्टूडेंट दोनों इक्वल है, -6 इक्वल टू b इक्वल टू होगा -6 के, और ये स्टूडेंट हमारा सेकंड वाला आंसर भी आ गया। स्टूडेंट क्या करना है स्टूडेंट, अननोन से एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। अब स्टूडेंट राइट साइड पे ये अननोन था 2b, लेफ्ट साइड पे अननोन था b, तो ये b उधर जाके माइनस हो गया, अब 5 प्लस के इधर आके माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट एक लाइन का जवाब, एक लाइन का जवाब है इसका। अब स्टूडेंट पहले तो हमें दो सेट्स दिए होते थे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अब स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया x मल्टीप्लाई y, वो कह रहा है फाइंड द सेट्स x एंड y, हमने सेट्स की वैल्यू बतानी है। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि पीछे डेफिनेशन में पढ़ा, अगर हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आंसर आता है, जो पहली पहली वैल्यू है वो ए से, दूसरी दूसरी वैल्यू बी से। अब पहली पहली वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे लिखी हुई है, पहली पहली वैल्यू है ए बी सी डी, पहली पहली वैल्यू है ए बी सी डी। तो स्टूडेंट ये जो पहली पहली वैल्यू है पहले सेट से बिलोंग करेगी, जो मल्टीप्लाई का है वो पहला सेट कौन सा है एक्स, इसका मतलब ये हुआ पहली पहली वैल्यू किसकी होगी एक्स की, फिर दूसरी दूसरी किसकी होगी स्टूडेंट वाई की। पहले एक्स की लिखते हैं, पहली पहली वैल्यू क्या है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ये एक्स सेट का आंसर। अब सेट वाई की वैल्यू निकालते हैं, दूसरी दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट ए चार दफा है, तो स्टूडेंट आंसर में कितनी दफा आएगा एक दफा, तो सेट एक्स आ गया ए बी सी डी, सेट वाई आ गया ओनली सेट ए, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब आ जाए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेट एक्स बराबर है ए कोमा बी कोमा सी, सेट वाई की वैल्यू है डी कोमा ई। अब स्टूडेंट हमने क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मुराद के दोनों सेट्स में कितने वैल्यूज हैं। अब स्टूडेंट वो कह रहा है पहले नंबर पे कह रहा है सेट एक्स मल्टीप्लाई सेट वाई, यानी सेट एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं, पहले लिखेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट पहले सेट एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए बी सी 3 है, इसी तरह स्टूडेंट लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई, सेट वाई में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दो है, एक डी और एक ई है। अब स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स क्रॉस वाई इज आर सॉरी। अब स्टूडेंट देखते हैं सेट एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3 मल्टीप्लाई सेट वाई में कितने हैं 2, 3 टू द 6, ये आंसर आएगा। स्टूडेंट प्रॉपर लिखना है इस तरह से, 3 मल्टीप्लाई 2 के आंसर आ जाएगा 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 2, इसमें कह रहा है स्टूडेंट सेट वाई मल्टीप्लाई एक्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। स्टूडेंट अगेन वही लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई वो है 2। अब सुन हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई क्रॉस एक्स, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वाई में है स्टूडेंट 3 एक्स 2 सॉरी, और एक्स में है 3, वाई में कितने हैं स्टूडेंट 2 और एक्स में 3, 2 को 3 से जरब करेंगे तो फिर भी 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ऑर्डर पेयर की बात करें वो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 6 होंगे स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3, इसमें कह रहा है स्टूडेंट सेट एक्स मल्टीप्लाई सेट एक्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो पहले लिखेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन सेट एक्स, वो कितने हैं स्टूडेंट? सेट एक्स में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एबीसी 3 है। लास्ट में लिखेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स क्रॉस एक्स। और अब स्टूडेंट ये पहला और आखिरी एक्स लिखा हुआ है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड कर दिया स्टूडेंट इस तरह से। और अब स्टूडेंट पहला सेट एक्स है उसमें भी 3 है, दूसरा सेट भी एक्स है उसमें भी 3 है, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 9 टोटल, तो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस एक्स क्या होंगे? 9 होंगे स्टूडेंट, ये हमारा आंसर होगा। और इस तरह स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।